नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 रैदास पढ़ेंगे। ये पद का आपको अनुवाद करने के लिए भी आएगा, इसलिए हम देख लेंगे। ये लाइन आपको हर लाइन में जोड़नी है। रैदास जी कहते हैं, रैदास जी कहते हैं अब कैसे छूटे राम रटना। मतलब रैदास जी कहते हैं कि अब राम रटना कैसे छूटे। रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप, तुम की जगह लिखना है आप, हे प्रभु, आप चंदन है, मैं पानी हूँ। जैसे चंदन पानी एक हो जाते हैं, वैसे ही मैं आपके साथ एक हो जाऊँ। हे प्रभु, रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तुम घन वन, मतलब आप घने बादल हो और मैं उन बादलों को देखकर नाचने वाला मोर हूँ, खुश होकर नाचने वाला मोर हूँ। हे प्रभु, तुम घने वन हो, घने बादल हो, मैं मोर हूँ। जैसे चितवत चंद्रचूड़, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को बिना पलक, चितवत माने बिना पलक झपकाए देखता रहता है, वैसे ही मैं आपको याद करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हे प्रभु जी, तुम दीपक, हे प्रभु जी, रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु जी, आप दीपक हो, मैं उसकी बाती हूँ। जाके ज्योते बड़े दिन राती, जिसकी ज्योति, मतलब किसकी, दीपक की जो ज्योति है दिन रात जलती रहती है, वैसे ही मैं आपके साथ एक हो जाऊँ। हे प्रभु जी, तुम, हे प्रभु जी, रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी, आप मोती हो और मैं उसका धागा हूँ। हे प्रभु जी, सोने मिला सुहागा, जैसे सोना सुहागा के साथ मिलकर और भी साफ हो जाता है और भी चमकने लगता है, वैसे ही मैं आपके साथ से और भी चमकने लगा हूँ। रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी, आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदास, मतलब रैदास जी ऐसी भक्ति करते हैं कि अब भी अपने प्रभु को चंदन, खुद को पानी कह रहे हैं, अपने प्रभु को घनवन, खुद को मोर कह रहे हैं, अपने प्रभु को दीपक, खुद को बाती कह रहे हैं, अपने प्रभु को मोती, खुद को धागा कह रहे हैं, अपने प्रभु को स्वामी और अपने आपको दास कह रहे हैं। अब रैदास जी और क्या कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि जो तुम तोड़ो, मतलब आप मुझसे संबंध तोड़ सकते हो लेकिन मैं आपसे नहीं तोड़ सकता। तुम सो तोरी कवन सो जोड़ी, मतलब अगर आप मुझसे संबंध तोड़ लोगे तो मैं किससे जोड़ूंगा। मैं तीरथ व्रत न करूं, रैदास जी कहते हैं कि मैं तीरथ नहीं जाता, मैं व्रत भी नहीं करता, मैं सिर्फ आपके चरण कमलों का भरोसा करता हूँ। रैदास जी कहते हैं, जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा आपकी पूजा करता हूँ। तुम सा देव और नहीं पूजा, आपके जैसा देवता कोई दूसरा नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोड़ूं, मैंने अपना मन, रैदास जी कहते हैं कि मैंने अपना मन हरि से जोड़ लिया है। हरि सो जोड़ू सबन सो तोड़ू, और सबसे तोड़ लिया है, संसार से अपना संबंध तोड़ लिया है, सिर्फ आप प्रभु से, हरि से अपना संबंध जोड़ लिया है। सबही पहर तुम्हारी आशा, मैं हर पहर में ये आशा करता हूँ, मन क्रम वचन कहे रैदास कि मेरे प्रभु अब आने वाले हैं, अब मुझसे मिलने वाले हैं। ऐसा मन क्रम वचन से रैदास हमेशा सोचते रहते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी पंक्ति का भाव है कि आराध्य का नाम जपना निरंतर चलता रहे, वो कभी ना छूटे। प्रभु जी, तुम चंदन, हम पानी, मतलब एकाकार प्रभु के साथ चंदन और पानी जैसे एक हो जाते हैं, उसमें आप बता नहीं सकते चंदन कहाँ है, पानी कहाँ है, दोनों अलग नहीं है, एक रूप भक्ति का इससे भाव प्रकट होता है। तुम दीपक हम बाती का भाव ये है कि भक्त का आराध्य से मेल जीवन को अलौकिक करता है। मतलब जब जीवन में भक्ति आती है तो जीवन प्रकाशित हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। जो तुम तोड़ो राम में नहीं तोड़ो, मतलब कर्म कांड का बल, मतलब इसमें जो तुम तोड़ो राम में नहीं तोड़ो, मतलब आराध्य से आपका टूट संबंध है। ये वाला आंसर है, आराध्य से आपका टूट संबंध है कि तीरथ व्रत न करो, मतलब रैदास जी कहते हैं कि वो तीरथ और व्रत नहीं करते, की आवश्यकता नहीं, भक्ति में सिर्फ समर्पण, भक्ति भाव, नाम जप की आवश्यकता है। सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है।
जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा। इस यहाँ से सर्वव्यापक कि ईश्वर सर्वव्यापी है कि वो जहाँ भी आप जाओगे वो हर जगह है। अर्थ और भाव स्पष्ट कीजिए। अर्थ और भाव, अर्थ मतलब उसको का मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है, भाव मतलब उसकी फीलिंग बतानी है। तो अर्थ ये है कि प्रभु जी आप घने वन हो। इसका अर्थ ये है कि प्रभु जी आप घने वन हो, मैं मोर के समान हूँ। जैसे चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही मैं आपकी भक्ति करता हूँ। इसका भाव ये है कि रैदास जी कहते हैं कि चकोर और पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि मैं अपने प्रभु को एकटक निहारता रहता हूँ, अपने प्रभु के प्रति समर्पित हूँ और प्रभु की भक्ति में, उनके नाम जप में, उनके याद करने में मैं हमेशा खुश होता हूँ। अगला तीरथ व्रत। इसमें रैदास जी कहते हैं कि मैं तीरथ नहीं जाता, मैं व्रत भी नहीं करता, मैं सिर्फ आपके चरण कमलों की भक्ति करता हूँ। इसका भाव ये है कि आपकी भक्ति में ये आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रभु से एकाकार की आवश्यकता है, उनके एक सानिध्य, उनके याद की आवश्यकता, उनके भाव की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो तुम तोड़ो राम में नहीं तोड़ो। इसमें रैदास जी ने अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बतानायत में है, उसको शॉर्ट से शॉर्ट करके ट्रिक निकाल कर ही मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ। वो बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में है, अच्छे से कर लेता है, लेकिन हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये ट्रिक निकाली है कि चूँकि आंसर हमें बड़े लिखने पड़ते हैं तभी हमें नंबर मिलते हैं, तो आप पूरा क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन वर्ड को हटाइए और उसकी जगह लिखिए कि इससे आप क्या समझते हैं कि ये क्या हटा के, इससे आपकी जगह लिखेंगे आप, इससे मैं समझता हूँ क्या, मैं समझता हूँ क्या कि आप मतलब प्रभु जो आप तोड़ो मैं नहीं तोड़ो, मेरा प्रेम भाव, इससे क्या भाव प्रकट होता है, इससे आप क्या समझते हो? इससे समझते हो कि प्रभु राम मतलब राम आपसे संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं राम से संबंध नहीं तोड़ सकता, मैं अपने प्रभु से संबंध नहीं तोड़ सकता। मेरे अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। ये इस लाइन से हम क्या समझते हैं कि रैदास जी की जो भक्ति है वो अपने प्रभु के प्रति अटूट है, अटूट निष्ठा है कि वो अपने प्रभु से संबंध नहीं तोड़ सकते। अगला है कि रैदास जी कहते हैं तीरथ व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। इसमें उनके विचार से भक्ति का क्या अर्थ समझना चाहिए। तो रैदास जी कहते हैं कि भक्ति में अटूट निष्ठा भाव की आवश्यकता है, किसी तीरथ जाने की आवश्यकता